आज हम जानेंगे डिमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। कुछ लोग डिमेंशनल एनालिसिस को फैक्टर लेबल मेथड भी बोलते हैं, फैक्टर लेबल मेथड, और कुछ लोग इसको यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, डिमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल एक्सप्लोर करते हैं। एग्जाम्पल है कन्वर्ट 2 days into seconds। ठीक है, तो हमें डे के बारे में क्या पता, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 days। तो हमें क्या पता है डे के बारे में, एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 24 आवर्स पर 1 डे। हमने इसको रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अगर हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48 आवर्स। 24 टाइम्स 2 इज़ 48। लेकिन अभी भी हम सेकंड्स के आसपास नहीं है, तो हमें और क्या पता है, हमें पता है कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स पर 1 आवर। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स को 24 आवर्स से, तो हमें पता चल जाएगा कि 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं। और फिर जब हम उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 दिन में कितने मिनट्स होते हैं। राइट, लेकिन अभी भी हम सेकंड्स के आसपास नहीं पहुंचे हैं। तो हमें और क्या पता है, हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं पर 1 मिनट। ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी ये रेशियो है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देख रहे हैं। कुछ ऐसे यूनिट्स है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, मतलब हम उसको कैंसल आउट कर सकते हैं। डे को हम डे से कैंसल आउट कर सकते हैं, आवर्स को हम आवर से कैंसल आउट कर सकते हैं, और मिनट को मिनट से कैंसल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 24 टाइम्स 60 टाइम्स 60, और सिर्फ एक यूनिट यहाँ बचा है, वो है सेकेंड। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 2 टाइम्स 24 इज़ 48 एंड 60 टाइम्स 60 इज़ 3600। तो 48 टाइम्स 3600 इज इक्वल टू 172,800। ठीक है, सो 172,800 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि हम यूनिट्स को, कलर चेंज कर लेता हूँ, हम यूनिट्स को अलजेब्रिक वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या है, इससे क्या होता है कि हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन डिमेंशनल यूनिट टू अनदर। जैसे यहाँ पे हमने डे को सेकंड में कन्वर्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं डिमेंशनल एनालिसिस। डिमेंशनल एनालिसिस वो टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग द रूल्स ऑफ अलजेब्रा, तो यहाँ पे हमने कुछ मेथड यूज़ किया था। अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे, तो कुछ मेथड यूज़ किया था। सबसे पहले हमने रिकग्नाइज़ किया कि हमारा ओरिजिनल यूनिट क्या है। ओरिजिनल यूनिट क्या है, वो था डे। ठीक है, उसके बाद हमने वो यहाँ पे, अगर मैं इस एरो को यहाँ पे लेके आऊँ, डे था। ठीक है, उसके बाद हमने रिकग्नाइज़ किया कि हमारा डिज़ायर्ड यूनिट क्या है, वो था सेकंड। सबसे पहले ओरिजिनल यूनिट देखा, डे था, फिर हमने डिज़ायर्ड यूनिट देखा जो कि सेकंड था। उसके बाद हमने देखा कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है। जैसे डे को अगर हम कन्वर्ट करें आवर्स में, तो उसका कन्वर्जन फैक्टर क्या है, वो है 24/1 हमने लिखा था। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया था। फ्रैक्शन
राइट, फ्रैक्शन या रेशियो भी इसको बोल सकते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने कन्वर्जन फैक्टर को रिप्रेजेंट किया। वैसे ही आवर्स को जब हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो उसको भी उसके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट किया तो इसको भी इसके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, फिर आखिरी में हमने कैंसल आउट कर दिया, जिसको जहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब तक हम कैंसिल आउट करते चले गए जब तक आखिरी में हमें जो डिज़ायर्ड यूनिट चाहिए था वो मिला। तो ये मेथड है डिमेंशनल एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग देखा, और वो क्या है, हमने देखा कि हमने डे को सेकंड में कन्वर्ट किया, हमने डे को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, या फिर हमने डे को वेट में कन्वर्ट नहीं किया, मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को ही दूसरे डिमेंशनल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो सेम काइंड के हैं, ठीक है। इसके लिए एक टर्म है, इसको हम बोलते हैं commensurable physical quantities। commensurable physical quantities वो quantities हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे डे सेकंड में कन्वर्ट हो सकता है, मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो सकता है, किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट हो सकता है। और जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, जो बिल्कुल मीनिंगलेस है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है कन्वर्ट करने का, उसको हम बोलते हैं इनकमेंसुरेबल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो जब लेफ्ट और राइट साइड पे सेम काइंड के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है, डिमेंशनल होमोजेनिटी। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं जो कन्वर्टेबल हैं, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम्स टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का। अगर स्पीड दिया गया है 9 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम दिया गया है 5 सेकेंड्स, ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है d इज इक्वल टू एस टाइम्स टी। एस है 9 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम है 5 सेकेंड्स। अब क्योंकि हमें पता है कि हम यूनिट्स को अलजेब्रिक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो हम s को और s को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास बचेगा 9 टाइम्स 5 मीटर इज इक्वल टू 45 मीटर्स, ठीक है। क्योंकि सेकंड कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा मीटर, और मीटर डिस्टेंस का यूनिट है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस पर हमें कहा गया है 9 किलोमीटर्स पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है। तो ओरिजिनल यूनिट क्या है? ओरिजिनल यूनिट है किलोमीटर्स पर आवर। डिजायर्ड यूनिट क्या है? डिजायर्ड यूनिट है मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 किलोमीटर्स पर आवर। अब हम क्या करेंगे? अब हम कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो किलोमीटर्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, सो 1000 मीटर पर किलोमीटर, ठीक है। और आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर को हम लिख सकते हैं, एक आवर में होता है 60 मिनट्स पर आवर। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है इस बार, ये न्यूमरेटर में नहीं है, तो हम लिखेंगे 60 मिनट्स पर 1 आवर। लेकिन हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स पर 1 मिनट, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। किलोमीटर के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। आवर के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, और मिनट के साथ कैंसिल आउट हो रहा है।
हमारे पास बचा मीटर और सेकंड, जिस यूनिट में हमें चाहिए था, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 9 टाइम्स 1000, बाकी फिर 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवर 60 टाइम्स 60, और यूनिट क्या क्या बचा है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 0 को 0 से कैंसिल आउट करते हैं, 0 को 0 से कैंसिल आउट करते हैं। 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 3 टाइम्स 3 इज़ 9, देन 3 टाइम्स 2 इज़ 6 एंड 2 टाइम्स 5 इज़ 10। तो हमारे पास बचा 5/2 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू 2.5 meters per second. So 9 kilometers per hour is equal to 2.5 meters per second.